आरएसएस वालों ने मोदी और शाह के अलावा हिंदुस्तान के हर स्टेट में सदके के कब्बों को छोड़ रखा है। जैसे बिहार में गिरिराज सिंह, आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा, दिल्ली में कपिल मिश्रा, यूपी में योगी, तेलंगाना में राजा सिंह, तो महाराष्ट्र में ये छोटा रिचार्ज नीतीश राणे, नवनीत राणा, ओ भाई और देवेंद्र फडणवीस। ओ भाई साहब, बड़ा स्टेटमेंट है। दिन मुसलमानों के खिलाफ काव 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 करते रहते हैं। जी 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 जी। अब हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें। हाँ, सुनिए सुनिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें। ओ भाई, फौज तो तुम्हारी सारी है। क्या बात है भाई। पर जंजीर में जकड़ा राजा हमारा अब भी सब पर भारी है। ओ भाई, बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे इन मोहतरमा ने। में असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले हैं, लेकिन सब पर भारी है। ये बात तो है भाई। उनमें तन्हा चलने की हिम्मत है, इसलिए उनके साथ ये सारा काफिला है। बेशक, इसमें कोई और इस काफिले में से और अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को निकलना होगा। क्या बात है भाई। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारा इत्तेहाद मजबूत होगा। इत्तेहाद हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंद था। इत्तेहाद ईमान का जिंदा सबूत है। बेशक। और अगर आज भी हो इब्राहिम से ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। क्या बात है, बढ़िया। याद रखो जी, इत्तेहाद तलवार से ज्यादा तेज होता है। बेशक। दुश्मन दीन चाहे जितनी चाहे तलवारें बांट ले, बेशक। अगर हम हमारा ईमान और इत्तेहाद मजबूत कर ले, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जिनके सर सजदों के आदी होते हैं, उनको तलवारों से धमकाया नहीं जाता। ओ भाई, बिल्कुल भाई, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। मेरे भाई देवेंद्र फडणवीस, अगर महाराष्ट्र के किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर हमारा एक मराठी हिंदू भाई बनता है, तो हमें बहुत खुशी होगी। बेशक, वो उनका हक है। बिल्कुल है। हिंदुस्तान एक जमहूरी और सेक्युलर मुल्क है। बिल्कुल है। यहाँ एक हिंदू आदमी या औरत मेयर बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। सिख आदमी या औरत भी मेयर बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। ईसाई औरत या आदमी भी मेयर बन सकते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ का मेयर आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुसलमान और हिजाब और निखार पहनने वाली मुसलमान भी बन सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे, जिस निखाब और हिजाब से तुम लोगों को दुश्मनी है, जो नीतीश कुमार ने हमारी एक बहन का निखाब खींचा, और जिस निखाब और हिजाब को तुम लोग जलील करना चाहते हो, सुन लो फडणवीस, सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी निखाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह, गजब। अरे, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। क्या बात है बहन, गुड। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। तुम्हारी बीजेपी और आरएसएस में किसी की औकात नहीं है कि इस मुल्क से मुसलमानों को घुसपैठी या बांग्लादेशी कहकर निकाले। क्या बात है भाई। हम रसूल पाक की उम्मत है, हमें खौफ नहीं यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। और फडणवीस, महाराष्ट्र में तुम्हारी ट्रिपल इंजन की सरकार का फ्यूल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हर जालिम और बातिल का खात्मा होगा। औरंगाबाद की आवाम से मेरी गुजारिश है, 15 तारीख के दिन जियालों की तरह निकलकर एक जिंदा कौम होने का सबूत दीजिए। अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करिए। मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए, क्योंकि ये शहर है औरंगाबाद जियालों का शहर है। और इस शहर की पहचान उसके मौजूदा नाम से नहीं है, बल्कि उसकी तारीख से है। और उस तारीख का नाम मलिक अंबर है। क्या बात है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आपने इन मोहतरमा का स्पीच सुना, भाषण सुना। पहले तो मैं आपको बता दूं ये कौन है, कौन सी पार्टी से, और ये भाषण कब का है। तो मेरे भाई, ये इनका नाम है फलक, AIMIM पार्टी से है। और ये भाषण अभी का नहीं है, कॉरपोरेशन इलेक्शन महाराष्ट्र में था तब का ये भाषण है। लेकिन इनकी स्पीच, इनके भाषण वायरल हो रहे हैं,
बहुत से लोग इनके भाषण को देख रहे हैं और बहुत से लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि इनकी स्पीच को दिखाइए, इनके भाषण को ढूंढ के लाइए। तो मैं आपके लिए, आपकी खिदमत में इस स्पीच को, इस भाषण को पेश किया हूँ। AIMIM पार्टी की ये प्रवक्ता है, नेता है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये आप देखिए जिस तरीके से, बेबाक तरीके से ये अपनी बात को रख रही है, बोल रही है, क्या कुछ इन्होंने इस भाषण के दौरान कहा है। आप क्या इनकी बात से सहमत है? यदि है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और मेरे भाई और दोस्तों, आप ये भी बताइए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से क्या आप मोहब्बत करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये जमात, ये पार्टी कामयाब हो, ये पार्टी आगे जाए, ये पार्टी आपके लिए भी काम करे? क्या आपका सपना है? क्या आपकी सोच है कि ये पार्टी आने वाले वक्त में कुछ बढ़िया काम करे? एक इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे मंत्री बने, इनके भी चीफ मिनिस्टर बने AIMIM पार्टी का कोई नेता? आपके अगर मन में है, अगर आपके दिमाग में है, अगर आपकी ये सोच है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे भाई मेरे दोस्तों, सभी हम और आप देखिए, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है 2027 में। कोई समाजवादी, कोई कांग्रेस, कोई बसपा, कोई चंद्रशेखर आजाद रावण, कोई BJP, सब अपने अपने तरफ रुख कर लेंगे। लेकिन AIMIM पार्टी की तरफ रुख कौन करेगा? कौन है मजलिस को वोट करेगा? कौन है मजलिस का सच्चा सिपाही? वो आज इस वीडियो के सारे बताए, अपनी बात को रखे और ये सारी चीजों को बताए कि क्या आप पार्टी से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। ये जमात आपके है, ये जमात आपके हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए ही बनाई गई है। यदि आप इस जमात को आगे ले जाना चाहते हैं, यदि आप इस जमात से मोहब्बत करते हैं, यदि आप इस जमात को ये देखना चाहते हैं कि ये जमात और भी आपके लिए काम करे, तो आपको इस जमात को, इस पार्टी को एक बेहतरीन, एक ऊंचे पद पर बैठाना होगा। तभी तो आपके लिए ये काम करेगी, तभी तो आपके हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करेगी। मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने सबका वोट दिया, हमने सबका साथ दिया, हमने हर एक पार्टी को अपना माना, लेकिन वो हमारी कितनी है और कितने इंसाफ की आवाज को हमारी उठाती है, ये बात हम भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी स्वयं चुनिए, स्वयं नेता बनिए, अपनी इंसाफ और हक की आवाज को खुद बुलंद करिए। जब तक आप अपनी हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, आपके लिए कोई मैदान में खड़ा नहीं होगा, आपके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। अपने लिए खुद बोलिए, अरे इतने सक्षम तो बनो ताकि आप कुछ बोल सको, पढ़ो लिखो, एजुकेशन को हासिल करो, कानून को पढ़ो, संविधान को पढ़ो। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, अरे पढ़ाई करिए, जितना पढ़ सके उतना पढ़िए। बाकी आप लोगों से अब मैं इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। चलता हूँ दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।